अमेरिका में कोरोना से अब तक 1 लाख से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार दुनिया में यह आंकड़ा सबसे अधिक है। हालांकि इससे बेपरवाह देश के सभी 50 प्रांतों ने लॉकडाउन में छूट का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर टीका ना बना और संक्रमण ऐसे ही बढ़ता रहा तो देश में 50 से 60 लाख महामारी की चपेट में आएंगे। वहीं मौतों का आंकड़ा 2020 तक 14 लाख तक पहुँच सकता है। अमेरिका में सबसे ज्यादा तबाही न्यूयॉर्क में देखने को मिली है, जहां देश के कुल 22% मामले हैं, लेकिन करीब 30,000 मौतें हुई हैं। न्यूयॉर्क में ही संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों और देशों के दूतावास हैं। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, इलिनोइस और मैसाचुसेट्स को मिलाकर 5 राज्यों में ही 55,000 लोगों ने दम तोड़ा है। एक हालिया शोध के अनुसार जो लोग जोर जोर से बात करते हैं उनके मुंह से निकली हजारों बूंदें गायब होने से पहले 8 से 14 मिनट तक हवा में रह सकती हैं। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ किए गए इस शोध को PNAS पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। इस शोध में कोविड-19 के फैलाव की हमारी समझ में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी वायरस जैसे SARS-CoV-2 या तो संक्रमित से सीधे संपर्क में आने पर फैलते हैं या फिर संक्रमित के मुंह से निकली बूंदों के हवा में तैरने के कारण। इसी वजह से खांसने और छींकने को इस प्रसार में अहम माना जाता है, लेकिन सिर्फ बोलने से भी हवा में हजारों बूंदें निकलती हैं और शोधकर्ता ये देखना चाहते थे कि बोलने से मुंह में कितनी बूंदें निकलती है और कब तक हवा में मौजूद रहती है। अमेरिका के स्पेस एक्स का ह्यूमन स्पेस मिशन आज खराब मौसम की भेंट चढ़ गया और लॉन्चिंग से ठीक चंद मिनट पहले आज ह्यूमन स्पेस मिशन को रोकना पड़ा। दरअसल स्पेस एक्स का एक रॉकेट नासा के पायलट डग हर्ली और बॉब बेनकन के साथ ड्रैगन कैप्सूल को लेकर आज तड़के कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से उड़ान भरने वाला था, मगर खराब मौसम की वजह से ऐसा नहीं हो सका। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पूर्व निर्धारित समय शाम 4:33 पर इसकी लॉन्चिंग की जानी थी, मगर बारिश और तूफान की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब शनिवार तक के लिए इसे टाल दिया गया है और शनिवार की सुबह में दोबारा प्रयास किया जाएगा। पिछले करीब 1 दशक में पहली बार अंतरिक्ष यात्री फ्लोरिडा से उड़ान भरेंगे। अगर आज इसकी सफल लॉन्चिंग हो जाती तो स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी बन जाती। ये कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन ही अब तक कर पाए हैं। हालांकि शनिवार को फिर से लॉन्चिंग का दूसरा प्रयास किया जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक लू का कहर जारी रहने का अनुमान जताया है। विशेषकर उत्तर और मध्य भारत के इलाके ज्यादा झुलसेंगे। बुधवार को भी कई जगहों पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के निकटवर्ती आंतरिक हिस्सों और मैदानी भागों में जारी शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण भी चल रही लू के अगले 24 घंटे तक जारी रहने की आशंका है। उसने कहा कि विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में अलग अलग जगह पर भीषण लू चलने की आशंका है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों तथा पंजाब, बिहार, झारखंड, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, तेलंगाना के सुदूरी इलाकों और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में अगले 24 घंटे तक लू चलने की आशंका है। IMD ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ से 29 और 30 मई को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना भी है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून भी प्रगति कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून बंगाल की खाड़ी के कुछ इलाकों, अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर आगे बढ़ा है। मालदीव, कैमोरीन इलाके में भी मानसून की प्रगति की अनुकूल स्थितियां हैं। दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी के इलाकों में भी अगले 48 घंटों में मानसून सक्रिय रहेगा। भारत में जुलाई माह की शुरुआत में कोविड-19 के मामले चरम पर पहुंचने की आशंका है और इस वैश्विक महामारी के कारण भारत में 18,000 लोग जान गंवा सकते हैं। ये दावा एक महामारी एवं लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने किया है। सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ क्रॉनिक कंडीशंस के निदेशक प्रोफेसर डी प्रभाकरण ने कहा कि देश में यह महामारी बढ़ने की दिशा में है। प्रभाकरण ब्रिटेन में लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में महामारी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर भी हैं। महामारी विशेषज्ञ ने कहा कि भारत में कोरोना के सर्वाधिक मामले जुलाई में सामने आ सकते हैं। उन्होंने बुधवार को बताया कि विभिन्न शोधों के आधार पर है और अन्य देशों में इस महामारी के बढ़ने और घटने के आकलन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 4 से 6 लाख मामले संक्रमण के हो सकते हैं और औसत मृत्यु दर 3% रह सकती है, जो करीब 12,000 से 18,000 होगी।